नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को सत्य और सटीक जानकारी बिल्कुल दी जाती है और क्या भविष्य में जो रोज़गार की संभावनाएं बन रही हैं, बनेंगी, उनके बारे में भी अपडेट आप लोगों को किया जाता है। हाल फिलहाल में दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, हम पिछले लंबे समय से यूपीएसआई की भर्ती पर काम कर रहे थे कि जो यूपीएसआई की भर्ती में धांधली हुई है, उसे लेकर हमने अपने यूट्यूब चैनल से और कुछ छोटे यूट्यूब चैनल, कुछ बड़े यूट्यूब चैनल, सभी ने इस बात का विरोध किया कि यूपीएसआई में जो धांधली है वो बड़े लेवल की हुई है। भर्ती बोर्ड को बार बार आग्रह करने की कोशिश की, सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पाठक जी, ठीक ना, और जो बीजेपी के दिग्गज नेता थे, इन सभी को बार बार ये जताया, बार बार ये बताया कि भाई इस भर्ती में धांधली हुई है, लेकिन किसी ने भी मानने की कोई भी ना तो कल्पना की और ना ही उन्होंने ऐसा विचार बनाया कि भाई जो नकल है इस भर्ती में हुई है। यहाँ तक कि जो अखिलेश यादव हैं, सपा पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व सीएम, उन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया। कुछ आईपीएस अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने बार बार सरकार को बताने की कोशिश की। प्राची सिंह, उन्होंने आईपीएस है ये भी, इन्होंने भी बार बार सरकार को ये बताने की कोशिश की कि जो धांधली है वो बड़े स्तर की हुई है। इको गार्डन में बैठे हुए बच्चे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर कह रहे हैं कि जो भर्ती में धांधली है वो बड़े स्तर की हुई है। सिवा सरकार के सब लोग मान चुके हैं, लेकिन कुछ मंत्री और कुछ अधिकारी लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये सारा जो खेल है वो मिली भगत से हुआ है। मिली भगत मतलब भर्ती बोर्ड का ऑफिस और एनएसआईटी जो इस एग्ज़ाम को जिसने कंडक्ट किया, जिसने कराया, उसका ऑफिस एक ही जगह है। खुद कंपनी इतनी चीटर है कि बच्चों के फॉर्म से उनके नंबर निकाल के उनसे संपर्क कर रही है कि भाई आपको इस भर्ती में नकल करनी है कि नहीं करनी है, और नकल करनी है तो 15 लाख लिए जाएंगे, 10 लाख लिए जाएंगे, इतने में आप लोग नकल कर लीजिए। ठीक है, इस मामले को लेकर फिर बच्चों ने थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाया कि भाई कोर्ट चले जाना चाहिए। प्रयागराज बेंच में लगभग 3 से 4 याचिका ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जिन पर वहां भी सुनवाई जो है वो चल रही है। विवेक सर वाला केस आप लोगों को याद होगा, जब विवेक सर ने ऐलान कर दिया था आत्मदाह का, तो वहां पर जो भीड़ थी बच्चों की वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंची जब ऐलान कर दिया था। ठीक है, तो वहां पर हम भी लगभग 3 दिन के आसपास वहां पर रहे थे। वहां से लौटने के बाद में जो केस वहां पर घटित हुआ, गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भर्ती बोर्ड ने प्रेशराइज कर विवेक सर से ये अपील की कि इस धरने को यहीं पर समाप्त करा दो किसी भी प्रकार से। विवेक सर ने कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने हार ये नहीं मानी कि भाई इसमें हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने वहीं पर ऐलान कर दिया था कि अब हम अपने स्तर से इस पर जो एक्शन है वो लेंगे। वही हुआ, एक्शन लेना पड़ा और लखनऊ की खंडपीठ से 2 तारीख से केस डलवा कर 2 जून से 3 तारीख को फिल हो गया, 3 को रजिस्ट्रेशन हो गया और 7 तारीख पहली डेट भी लगवा दी। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा काम। अगर भर्ती बोर्ड और सरकार पहले ही मान लेती तो ये भर्ती शायद कोर्ट में नहीं जाती। किसी ने री एग्जाम की मांग नहीं की, बस एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की मांग थी। एसआईटी इसकी जांच हो जाती। क्या एसआईटी की जो मांग है वो गलत है? और राज्यों में अभी एचपी पुलिस का हुआ है पेपर लीक, उसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या इसकी नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। सरकार खुद चाहती है कि ये भर्ती कोर्ट में जाए, वरना इतने एविडेंस होते हुए, धांधली के इतने ज्यादा सबूत होते हुए, रोज न्यूज़पेपर में खबर आ रही है। ठीक है ना, रोज डीवीपीएसटी के दौरान खबर आई है, एग्जाम चल रहा था तब तो खबर आती थी। ठीक है ना, लेकिन डीवीपीएसटी के दौरान भी ठीक ठाक खबर आई है पेपर में, भारी स्कैम, 14 यहां पकड़ लिए, 11, 7, 6, इस प्रकार से लगभग 250 के आसपास कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं, जो किसी भी भर्ती में, अब तक की भर्ती में सबसे अधिक संख्या में जो कैंडिडेट हैं वो पकड़े गए हैं।
लेकिन सरकार स्तब्ध है, ठहरी हुई है, रुकी हुई है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा, जिसे मंदिर बोला जाता है एक प्रकार से न्याय का, वहां पर खड़े होकर यह कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है। केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्हें बच्चों ने खुद अपने हाथों से ज्ञापन दिया है, वो कह रहे हैं हमें कोई सूचना नहीं है इस भर्ती से। चलिए सूचना नहीं थी, अब तो पड़ गई आपको सूचना, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया। विवाद आगे बढ़ा, 2 तारीख में केस फाइल किया, रजिस्ट्रेशन हो गया 3 में, 7 तारीख पहली हेयरिंग लग गई और सकारात्मक परिणाम भी आया है कि अब कुछ बड़ा होने की इसमें पूरी उम्मीद है। अब मैं आप लोगों को री एग्जाम का आश्वासन दूं तो थोड़ा ये सही नहीं होगा, क्योंकि अभी इस केस की नेक्स्ट हियरिंग है 18 जुलाई की, उस तक बात पहुंचने दीजिए, ठीक है ना। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा, ठीक है ना। अगर यहां से आपके लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट भी रास्ता है, ठीक है ना। तो पीछा ठीक ठाक किया जाएगा, या तो यहीं पर निपटारा हो जाएगा वरना आगे भी जाया जाएगा। दरोगा भर्ती 2021, यहां पर आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, 2021 में चयन अब हाई कोर्ट के फैसले के अधीन। हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि भाई अब जो आगे इसमें आप लोग चयन करें ना, वो हमारे फैसले को सुनने के बाद करें। कहीं आप लोग कहने लगे बाद में कि हमको बताया नहीं था, हो सकता है अब जल्दी ही ये जो कल सुनवाई हुई है इसे देखते हुए जज साहब भर्ती बोर्ड को नोटिस एक भेज सकते हैं कि इस भर्ती को यहीं पर ठहरा दिया जाए, ठीक है ना, या फिर अनऑफिशियल तरीके से उसे रुकवा सकते हैं। राज्य सरकार को 4 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब, तो राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब राज्य सरकार जो है वो अपना जवाब दाखिल करेगी, क्योंकि सबूत तो बहुत ही पक्के थे, एविडेंस तो बहुत ही पक्के थे। और जो वकील साहब थे भूषण कालिया जी, उन्होंने जो आपका पक्ष रखा वो भी एकदम लहजे में रखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से रखा। तो ये पूरा आप लोग देख लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को एसआई भर्ती 2021 में अंतिम चयन और नियुक्ति को याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन कर दिया। यानी अब हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही अंतिम चयन होगा। अगर हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि भर्ती कैंसिल, तो कैंसिल होगी। अगर हाई कोर्ट का निर्णय यह आता है कि भर्ती बढ़ा दी जाए तो भर्ती बढ़ जाएगी, ठीक ना। अब जो चयन होगा वो हाई कोर्ट के अधीन है भाई। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश रविंद्र प्रताप सिंह व अन्य 49 अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों ने भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की गुजारिश की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और याचियों को उसका प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय रखा है, ठीक है ना। याचियों के वकील विधु भूषण कालिया व रजत राजन सिंह की दलील थी कि इस भर्ती परीक्षा के संबंध में अब तक 31 प्राथमिकी FIR 31 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में एक सॉल्वर गैंग काम कर रहा है। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई थी उसके कर्मचारियों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई, यानी FIR दर्ज की गई है। ऐसे में STF के लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी गड़बड़ी में शामिल है और कौन नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई वाले हफ्ते में नियत की है। तो कहने का मतलब वकील साहब ने एक बात और यहां पर क्लियर कर दिया है कि इसमें कुछ कंपनी के अधिकारी भी मिले हुए हैं, तो अगर SIT इन्वेस्टिगेशन भी कराई जाती है तो भी पकड़ा मुश्किल जाएगा, ठीक है ना, पकड़ा मुश्किल जाएगा। तो ये यहां पर साफ साफ इसमें लिखा है। ऐसे में STF के लिए पता लगा पाना मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी गड़बड़ी में शामिल है और कौन नहीं है, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ भी, कर्मचारियों के खिलाफ भी FIR है। तो जो लोग ये कह रहे थे नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वो लोग जरा आप ध्यानपूर्वक देख लें कि कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हो ही जाता है। अगर ये लोग मान लेते सरकार वाले तो थोड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन कुछ लोग जो YouTube से ये कह रहे थे ना कि कुछ नहीं होगा, ऐसा हो गया वो सा हो गया, अब हो गया ना, ऐसा ही होता है। तो भाई ठीक है ना, आप लोग इसे ही कराने के इच्छुक थे, इसे आप लोग कोर्ट में ले जाने के इच्छुक थे, वरना आप लोग यदि मेहनत से लगते, मेहनत से काम करते तो शायद हो सकता है कि भर्ती क्लीन चिट जाती है अभी है, ठीक है ना भैया। तो ये अपडेट थी। जैसे ही कोई और अपडेट इस केस से रिलेटेड मिलती है तो वो आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल जय हिंद।